राधे राधे बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे ज़बरदस्त होंगे। और मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या वेब पर। बच्चों, हमने 12th क्लास की फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसका आज जो टॉपिक है 4 टॉपिक हम कवर करेंगे चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का। आज जो बच्चों हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ का, जिसमें हम पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है बच्चों, तो आइए, ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फिर आप उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे कौन सा चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करना है। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। परिपथीय नियम, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम का ये एक अल्टरनेटिव मेथड है एम्पियर्स का परिपथीय नियम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने माना कि हमारे पास एक वायर है जो अनंत लंबाई का है, जिसकी लंबाई क्या है? इनफाइनाइट है, और उसमें जो धारा बह रही है वो अंदर की ओर बह रही है। जैसे एक तार है, ये इस तार में धारा कहाँ बह रही है? अंदर की ओर, बोर्ड के साइड। ठीक है, तो एक तार है जिसमें I1 धारा बह रही है अंदर की ओर। ठीक है बच्चों, और एक और वायर हमने लिया, ये भी कैसा है? इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, और इसमें धारा जो बह रही है वो बाहर की ओर बह रही है। ठीक है, समझ में आया? इसमें धारा अंदर की ओर, इसमें धारा बाहर की ओर। तो दो वायर हमने कैरी कर ली हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? इन दोनों वायरों के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए मान के चलो ये एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए P पॉइंट पर किसके कारण? I1 और I2 वायर के कारण। तो हमने क्या किया? इस P पॉइंट को काटते हुए एक लूप बनाया। इस P पॉइंट को काटते हुए एक लूप बनाया। तो मैंने एक लूप बनाया P पॉइंट को काटता हुआ। ठीक है बच्चों, ये हो गया P पॉइंट को काटता हुआ एक लूप। अब ये लूप कैसा है? इस लूप को हम नाम देंगे, इसको बोलेंगे एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप। ठीक है बच्चों, ये लूप जितना ज्यादा सिमेट्रिक होगा P बिंदु पर या किसी अन्य बिंदु पर चारों तरफ, उतना ही अच्छा क्या निकलेगा? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होगा। ठीक है, तो ये जो हमने लूप लिया है ये हमने मान लिया किस टाइप का है? सर्कल है, क्योंकि सर्कल सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और ये सर्कल है तो हम क्या लेंगे? जैसे कि एक मैंने धागा लिया और धागे को मैंने इस तरीके से लपेट दिया कि ये वो P बिंदु से होके जा रहा है। तो धागे की क्या है? एक लेंथ है। धागे को खोल देंगे तो एक लेंथ बनाएगी। तो ये हो गया लेंथ, लेंगे इसकी हम क्या लेंगे? लेंथ, लंबाई ली जाएगी। ठीक है बच्चों, अब लंबाई ली जाएगी तो हमने क्या किया? एक लूप की डायरेक्शन भी मान लेते हैं। ठीक है, लूप की डायरेक्शन क्या दिखाएगी? I1 और I2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताएगी। जिस तरीके से हम लेंगे उसके अपोजिट वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, और जिसका ले रहे हैं वो पॉजिटिव लिया जाएगा। मान के चलो इसमें इसकी हमने लूप की डायरेक्शन ले ली, ये वाली क्लॉकवाइज। लूप की हमने क्या डायरेक्शन ली? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली तो ये अंगूठा धारा में दिशा को बताएगा, चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताएगा, और उंगलियां जिधर कर्ल होंगी उधर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ये कर्ल हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे I1 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। I1 क्या है बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है, तो I1 पॉजिटिव है, अंदर की साइड धारा बह रही है, और I2 में बाहर की साइड धारा बह रही है, इसलिए I2 क्या कहलाएगा? नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हुआ क्या?
कि मैंने इस P बिंदु पर मैंने क्या ले लिया, छोटे छोटे अवयव ले लिए। मान के चलो ये अवयव dl है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर लूप की डायरेक्शन होगी, ठीक है, जिधर लूप की डायरेक्शन होगी उधर dl की डायरेक्शन होगी। मान के चलो यहाँ पे एक dl अवयव ले लिया, इसकी डायरेक्शन जो लूप की डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एक dl अवयव ले लिया, इसकी डायरेक्शन जो लूप की डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अंगूठा धारा चालक में धारा की दिशा को दिखा रहा है, और जिधर कर्ल कर रहे हैं उधर क्या आएगा, उधर क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो हमने देखा चुंबकीय क्षेत्र जो होगा किसी भी पॉइंट पे ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इन सभी पे चुंबकीय क्षेत्र मान के चलो क्या आया, बी वेक्टर आया। क्या आया, बी आया। इसका जो लंबाई सदिश है वो dl वेक्टर रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र इस पे बी वेक्टर आ रहा है, ठीक है। पी पॉइंट पे लेंगे लंबाई सदिश dl वेक्टर, अवयव dl और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। तो होगा क्या, हमें क्या बताना है, इस पॉइंट P पर इन दोनों वायर के कारण क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बताने के लिए एम्पियर ने कहा कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो जैसे एक पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ऐसे ही सभी अवयवों पे क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर आएगा। तो हुआ क्या कि अगर हम बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर एक अवयव पे क्या निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर के अनुदिश निकाला जा रहा है, तो सभी पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेखीय समाकलन करेंगे। क्योंकि ये बंद वक्र है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक सर्कल लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई के। अब ये आई कौन सा है, जो लूप के भीतर आई होंगे, जितनी भी धाराएं लूप के भीतर होंगी वो सारी यहां ली जाएंगी। तो यहां पे लिख देते हैं इनसाइड, ठीक है बच्चों। तो ये किसने बताया, ये एम्पियर्स लॉ कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लूप के भीतर, या इसको वक्र बोल देते हैं, वक्र के भीतर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या लिखा कि ये जो बंद वक्र बन रहा है, इसके किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो बंद वक्र के भीतर जितनी भी धाराएं होंगी I1, I2, I3, I4, I5, उन सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के रेखीय समाकलन में, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बीजगणितीय योग के म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो आई इनसाइड का मान कितना आएगा, आई इनसाइड का मान आएगा, देखो I1 धारा के लूप की डायरेक्शन के लिए, I1 धारा के अनुदिश लिए, तो I1 होगा पॉजिटिव और I2 होगा नेगेटिव। तो ये आएगा I1 प्लस I1 माइनस I2, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर मान के चलो एक मैंने धारा यहां ले ली, ये अंदर की ओर है, ये भी I3, ठीक है। एक मैंने धारा यहां ले ली, ये बाहर की ओर है I4। तो ये लूप से क्या है, बाहर है, ये लूप से बाहर है, तो ये यहाँ पे I इनसाइड में इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन ये सभी धाराएं क्या करेंगी, I1, I2, I3, I4, ये सभी धाराएं बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगी,
लेकिन ली कौन सी जाएगी, एम्पियर ये कहते हैं, ली वो जाएगी जो लूप के भीतर होगी। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखें तो बंद पृष्ठ समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर आएगा म्यू नॉट आई इनसाइड का मान I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये किसने कह दिया, ये एम्पियर ने डिफाइन किया है कि किसी भी लूप के पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होगा वो उस लूप के भीतर बहने वाली धाराओं के म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसके उपयोग के आधार पर हम देखेंगे कि एक अगर अपरिमित लंबाई का तार लिया जाता है तो अपरिमित लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे डिफाइन की जाती है एम्पियर्स लॉ के आधार पर। यह चीज हमने पहले भी देखी थी कि बायो सेवर्ट के आधार पर परिमित लंबाई के तार के आसपास किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे देखी जाती है। तो आप ये नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया। अब ये हम ये एक चीज और देख लेते हैं, इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि किस आधार पर ये होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, बी डीएल कॉज थीटा, क्योंकि ये क्या है, ये एक अदिश गुणनफल है, अदिश गुणन। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक अदिश गुणन है। इसका मतलब ये एक डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए बी एल कॉस थीटा आएगा, बी डी एल कॉस थीटा। अब इसकी स्थितियां क्या हैं, स्थितियां कहती हैं, प्रॉपर्टीज कहती हैं इसकी कि पहली प्रॉपर्टी ये कहती है अगर बी जो है, बी वेक्टर जो है वो डीएल के अनुदिश हो, बी वेक्टर डीएल वेक्टर के अनुदिश हो। ठीक है, बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र लंबाई सदिश के क्या हो, अनुदिश हो या टेंजेंशियल हो। तो टेंजेंशियल होने पर क्या होगा, अब बी का मान यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा, है ना। इस स्थिति में क्या नहीं होगा, बी का मान जीरो नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का जब मान निकाला जाएगा तो ये आएगा इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि बी वेक्टर डीएल वेक्टर के अनुदिश है तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, और थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो बी अगर मान के चलो लूप की पूरी की लंबाई एल है, कैपिटल एल है, तो डीएल का क्या मान हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा निकल के आएगा 1 प्लस समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर बी इंटू एल। ठीक है, बी इंटू एल। ठीक, दूसरी स्थिति क्या कहती है, दूसरी स्थिति कहती है कि अगर बी वेक्टर डीएल वेक्टर के लंबवत हो, यदि बी वेक्टर डीएल वेक्टर के लंबवत हो, लंबवत का मतलब है अगर डीएल वेक्टर नीचे की ओर है तो बी वेक्टर ऐसे हो या बी वेक्टर ऐसे हो। ठीक है, लंबवत थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब चूंकि थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, और इसकी लास्ट तीसरी स्थिति क्या कहती है, तीसरी स्थिति ये कहती है कि अगर बी वेक्टर ही 0 हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होने पर भी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मान क्या आएगा, 0 आएगा।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक चीज मैंने ये बताई दी आपको कि लूप के भीतर जो धाराएं होंगी वही इंक्लूड की जाएंगी, लेकिन अगर कोई धारा लूप के बाहर भी है और लूप के भीतर भी है तो वो सभी धाराएं क्या करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगी बिंदु P पर। ठीक है, लेकिन एम्पियर्स कहते हैं कि लूप के भीतर वाली धारा को ही लिया जाएगा। तो बच्चों ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे इसका उपयोग। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। बच्चों आपने ये नोट कर लिया, हटा दें। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, एम्पियर्स लॉ के आधार पर लंबे सीधे तार में, धारावाही तार के पास चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बिंदु पर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं करा रहा हूँ आपको। इसमें से बहुत टॉपिक आपके पेपर में एज इट इज़ आएंगे, एज इट इज़। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ये एम्पियर्स लॉ के साथ ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको दोनों एक साथ पढ़ने हैं। सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, होगा क्या, मान के चलो मैंने अनंत लंबाई का एक तार ले लिया। ये एक अनंत लंबाई का क्या है, तार है। ठीक है, इस अनंत लंबाई के तार के अनुसार यहां से r दूरी पर कोई बिंदु है P। ठीक है बच्चों, अनंत लंबाई के तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि जहां पे भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसके अनुदिश एक क्या बनाएंगे, लूप बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इस बिंदु P के अनुदिश एक लूप बना दिया। ठीक है, जब इस P के अनुदिश एक लूप बनाया तो इस लूप की एक डायरेक्शन रही होगी। तो मान के चलो ये इसकी डायरेक्शन है, मान के चलो ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन है। तो इस पे एक अवयव होगा, अवयव की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर लूप की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब इसमें धारा बह रही है I एम्पियर, मान के चलो इसमें धारा है I एम्पियर की। ठीक है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, B वेक्टर जो होगी वो dl के अनुदिश होगी, B वेक्टर जो होगी वो dl के अनुदिश होगी। तो होगा क्या कि हमने पढ़ा था एम्पियर्स लॉ में, तो यहां पे लिखेंगे एम्पियर के नियम से या नियमानुसार एम्पियर के नियमानुसार क्या होगा कि एम्पियर कहता है कि बंद पृष्ठ का समाकलन जो होगा B वेक्टर डॉट dl वेक्टर का वो कितना होगा, म्यू नॉट I होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अगर यही मैं इसमें लगाऊं बिंदु P में तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर निकालेंगे तो बंद पृष्ठ समाकलन म्यू वेक्टर डॉट B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर आएगा बंद पृष्ठ समाकलन B dl cos थीटा। ये मैंने बताया था अभी आपको कि B वेक्टर डॉट dl वेक्टर एक डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, B dl cos थीटा आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या, चूंकि dl वेक्टर और B वेक्टर की दिशा जो है एक ही साइड है, अनुदिश हैं एक दूसरे के,
तो बी वेक्टर व डीएल वेक्टर परस्पर अनुदिश है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, तो बंद प्रस्थ समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मान निकल के क्या आएगा, बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बंद प्रस्थ समाकलन क्या रह जाएगा अंदर डीएल, और कॉस 0 की वैल्यू हो गई बंद। अब मैंने क्या कहा था कि अगर बिंदु पी पर एग्जैक्ट चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मतलब सबसे अच्छा चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हमें लूप जो बनाया है वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। और ये जो लूप मैंने माना है ये एक सिमेट्रिकल लूप है, तो ये एक सर्कल की तरह होगा या सर्कल होगा। ठीक है, और सर्कल है तो ये क्या कहलाएगी, सर्कल की परिधि कहलाएगी, वृत्त की परिधि कहलाएगी। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, क्योंकि ये हमने क्या मान लिया है, सेंटर ओ मान लिया है। ठीक है, तो हुआ क्या कि चूंकि बंद पृष्ठ समाकलन क्या दिखा रहा है, सभी अवयवों को ऐड कर रहा है, ये भी डीएल, 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 तो सभी को ऐड कर देंगे तो उनका क्या हो जाएगा, समाकलन, रेखीय समाकलन हो जाएगा। और ये रेखीय समाकलन किसके बराबर आएगा, वृत्त की परिधि के बराबर आएगा, 2 पाई आर के बराबर। इसका मतलब इसका मान कितना हो गया 2 पाई आर। तो बंद पृष्ठ समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मान आएगा b इंटू 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना से जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन देखो, ये बी वेक्टर डीएल वेक्टर और ये भी बी वेक्टर डीएल वेक्टर दोनों इक्वल है, तो ये इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो ये आएगा b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो 2 पाई आर को किसके नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। आप इस वाले को भी इसका फॉर्मूला छोड़ सकते हैं, और हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जगह में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान पता है, तो 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे गुणा करेंगे तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2y अपॉन आर। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया भी है। ठीक है, ये ऐसे ही आएगा, पहले इसमें एम्पियर का लॉ पूछा जाएगा, फिर ये सॉल्व करवाएगा। तो ये पूरा 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। कमेंट करें मुझे अगर कोई भी इसमें दिक्कत है तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।